बहुत फुसकार मारी है, अब फुसकार मत मानना, क्योंकि लक्ष्मण जी आज बारी मेरी है, उस दिन बारी तुम्हारी थी। प्रभु ने कहा केवट तुम वही कछुआ हो? हाँ प्रभु, मेरे राम जी देख करके केवट के भाव को प्रभु की आंखों से आंसुओं की धार बन गई। उन्होंने कहा केवट ऐसी भक्ति तुमने मेरी की? केवट ने कहा प्रभु एक युग जल के अंदर रहा तुम्हारे पैर छूने को, सतयुग से त्रेता युग में आ गया, त्रेता युग में आकर के केवट बन गया। प्रभु आकर के नाव चलाने लगा और आज तक तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी उम्र बीत गई। इस पार से उस पार पे नाव ले जाता हूँ, आज तक इस नाव में मैंने कोई बिठाया नहीं है कि कभी भगवान मेरे घाट पे आएंगे, कभी तो प्रभु मेरे घाट पे आएंगे, और आज आपने आके दर्शन दिया है, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूं भगवान। जितना केवट रोते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा अधिक मेरे राम रोते हैं। देखना केवट की आंखों के आंसू पैरों पर और राम जी की आंखों के आंसू केवट के सिर पर। भगवान ने रो करके आशीर्वाद दिया बारे केवट, और प्रभु पूरी उम्र बता दी कि कभी तो भगवान मेरे घाट पे आएंगे, तुम्हारे सिवा आज तक कोई नाव में बिठाया नहीं। तब पैर धुलाए और पैर धुला करके तब कहा कि बैठो प्रभु नाव में। अब तब नाव में पैर धो करके हटाया और कहा कि बैठिए भगवान। तो पहले राम जी चढ़ने लगे, ना प्रभु पहले माता जानकी जी नाव में चढ़े। तो पहले माता सीता जी नाव में बैठे, फिर राम जी बैठे, फिर लक्ष्मण जी बैठे, और बैठकर जैसे नाव को बीच गंगा मैया में ले गए ना, तो केवट चला रहे नाव कैसे कि मेरी नवका में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नवका में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे
बा घाट पे और चक्कर पे चक्कर लगावे, लेकिन जहाँ जाना वहां ना जावे। राम जी ने कहा भैया चक्कर लगाते लगाते तुमने तो हमें चक्कर आने लगे, कभी इस घाट पे कभी उस घाट पे, जहाँ जाना वहां क्यों नहीं ले जा रहे। केवट बोला बाप प्रभु हमें तो 84 लाख योनियों में घुमाते हो और तुम 7 चक्करों में घबरा गए। राम जी बोले सारे बदले आज ही ले लेगा क्या, हमें तो 84 लाख योनियों में भटकाते हो और खुद 7 चक्करों से घबरा गए। तो भैया पार लगा दे। जो ही केवट में पार पे नाव पहुंचाई और जैसे ही राम जी नाव में से उतरे तो उतर के नाव में से देखना मन में सोचने लगे कि नाव में से उतर के मन में सोचने लगे कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं। मैंने तो पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर लखनलाल जी उतरी। तो उसी समय क्या किया कि जैसे ही आए प्रभु और आकर के उन्होंने कहा कि केवट उतर दंड पति की ना, प्रभु सब चाहे जाए कछुआए दीना। केवट उतर दंड पति की ना, प्रभु सब चाहे जाए कछुआए दीना। सब चाहे जाए कछुआए दीना, जय जय राधे श्याम हरे। सब चाहे जाए कछुआए दीना। ओ केवट उतरे दंड पति की ना, प्रभु सब चाहे जाए कछुआए दीना। उतर के प्रणाम किया। राम जी को मन में संकोच हुआ कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं, लेकिन मैं वनवास जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक नजर माता सीता जी की तरफ देखा। सीता जी ने जैसे राम जी की तरफ देखा, माता जानकी समझ गई और क्या किया देखना कि सिए पिए ही जानन हारी, सिए पिया ही जानन हारी, मणि मुद्रिका तुरंत उतारी। सिए पिया ही जानन हारी, मणि मुद्रिका उतारी। उसी समय क्या हुआ, सिए पिए ही जानन हारी और मन मुद्रिका तुरंत उतारी। जैसे राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, समझ गई सीता जी कि मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है केवट को देने को। तो सीता जी अपने पिया के मन की बात को तुरंत समझ गई और तुरंत सीता जी ने उंगली से मुद्रिका उतारी और उतार के लक्ष्मण राम जी को दे दी कि स्वामी ये अंगूठी लो और केवट को दे दो। जैसे ही राम जी ने अंगूठी को केवट को बढ़ाया कि लो केवट, केवट हाथ जोड़कर बोले प्रभु क्या कर रहे हो। जैसे मुद्रिका उतार के दी ना तो कितनी सुंदर चौपाई लिखी, बताया कि कहीं कपाल और ये तेरा केवट
को दिया कि कहे कृपाल और ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट में चरण खड़े हो गए, प्रभु क्या कर रहे हो, आप मुझे उतराई दे रहे हो। तो केवट में कितनी सुंदर बात कही कि सुनिए प्रभु, के नाई से न नाई ले तो और धोबी से न धोबी ले तो, के नाई से न नाई ले तो और धोबी से न धोबी ले तो, और रात उतराई देके जाति ना बिगाड़िए, कि नाई से न नाई ले तो और धोबी से न धोबी ले तो, और नाथ उतराई देके जाति ना बिगाड़िए, के घाट मेरे आए हैं तो पार में कीनो है, अरे घाट मेरे आए हैं तो पार में कीनो है, और प्यारे घाट जाऊं मैं तो पार में कीजिए, घाट प्यारे जाऊं मैं तो पार में कीजिए। केवट ने कहा प्रभु, अरे नाई से न नाई ले तो और धोबी से ना धोबी ले तो, और नाथ उतराई दे के जाते ना बिगाड़िए, अरे घाट मेरे आए हैं तो पार मैंने कीनो है, और घाट प्यारे जाऊं तो पार में कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तब कहा कि प्रभु कभी आप मैं हूँ मलहा जा रहे घाट को और तुम हो मलहा भव सागर की, मैंने तुम्हें इस घाट से पार किया, तुम मुझे भव सागर से पार कर देना। लक्ष्मण जी सिंह का कुछ समझ में आया स्टाफ का मामला क्या, बोले ये भी मलहा और मैं भी मलहा, मैं मलहा गंगा के घाट का और ये मलहा भवसागर के घाट के। लक्ष्मण जी बोले बड़ी देरी में समझ में आया, तभी तो कहूँ ये केवट कैसे आंख निकाल रहा है। तो केवट ने कहा प्रभु आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई ले ली, और कितनी सुंदर बात कही कि आज नाथ मैंने का नहीं पावा, चीज मिल गई मुझे, बहुत काल मैंने तेरी मजदूरी, बहुत काल मैंने तेरी मजदूरी, आज नाथ ने कर दी पूरी, आज नाथ ने कर दी कि बहुत काल मैंने कीनी मजदूरी, आज नाथ आपने कर दी पूरी, आज नाथ मैंने का नहीं पावा।